हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम इस वीडियो में 10th क्लास का जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण के कुछ एग्जाम्पल और उसकी एक्सरसाइज 4.1 सोल्व करेंगे। तो देखो, द्विघात समीकरण पढ़ने से पहले हम कुछ परिभाषा पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारी बहुपद यानी पॉलिनॉमियल्स। तो देखो, बहुपद क्या होता है कि प्रारंभिक बीजगणित में धन व ऋण चिन्हों से संबंध कई पदों के व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। यानी इसके अंदर चर व अचर राशियाँ मिलकर के वो है क्या, बहुपद का निर्माण करते हैं। चर राशि के रूप में हम एक्स, वाई, जेड या ऐसे कोई अल्फ़ाबेट ले सकते हैं। अचर राशि कौन सी होती है? जो आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती है? अचर राशि। तो बहुपद के अंदर शर्त यह है कि चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी वो क्या कहलाता है? एक बहुपद कहलाता है। अब इसकी घात के आधार पर इसको विभिन्न प्रकार में बांटा गया है। जैसे x की मैक्सिमम घात अगर 1 है तो वो क्या कहलाता है? एक घात बहुपद। अगर मैक्सिमम घात 2 है तो वो क्या कहलाता है? द्विघात। इसी प्रकार x की मैक्सिमम घात 3 है तो वो कहलाता है त्रिघात बहुपद। तो बहुपद के कुछ उदाहरण हैं जिनमें x+2 है तो ये एक क्या है? बहुपद। इसी प्रकार ये एक द्विघात बहुपद है, ये एक घात बहुपद है। ये देखो यहाँ पे ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ x की घात देखो 1/2 है जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। अब जैसे 5, 8 ये भी बहुपद की श्रेणी में आते हैं। क्यों? ये देखो इनकी घात है वो x की कितनी है, हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये एक अचर बहुपद हो गया क्योंकि x की घात 0 का मान होता है 1, तो इनको हम बोलते हैं अचर बहुपद। अब है हमारा द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो वह द्विघात बहुपद कहलाता है। इसी प्रकार देखो समीकरण है, समीकरण क्या कहलाती है? किसी बहुपद को शून्य के बराबर, कोई बहुपद है उसको शून्य के बराबर करने से प्राप्त जो रैखिक व्यंजक है को एक समीकरण हम कहते हैं। जैसे ये यहाँ पर कोई द्विघात समीकरण है तो इसके अंदर देखो 2y² + 4y + 3 = 0, तो ये एक द्विघात समीकरण बन गई। तो इस प्रकार होती है समीकरण आपकी। फिर है द्विघात समीकरण के मूल, यानी द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं? जैसे चर राशि के वो मान जो दी गई समीकरण को संतुष्ट करते हैं। यानी कोई भी चर राशि है तो उसका हम मान निकालेंगे, तो जो समीकरण हमें दे रखी है तो उसमें जब हम मान इनपुट करेंगे तो उसको संतुष्ट करनी चाहिए, तभी वो उसके क्या कहलाते हैं? मूल। अब द्विघात समीकरण उसका मानक रूप कुछ इस प्रकार होता है: ax² + bx + c = 0। x की जो घात है वो देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 आएगी। इस प्रकार ये द्विघात समीकरण। अब है हमारा जो बुक्स है NCERT की, उसका एग्जाम्पल नंबर 1। इसको हमें कुछ थ्योरी के रूप में क्वेश्चन दे रखा है, इसको हमें मैथमेटिकली रूप में से व्यक्त करना है। तो निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त करो। इसमें दे रखा है हमें कि जॉन व जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की जो संख्या है का गुणनफल कितना है? 124 है। इसको आपको जो गणितीय रूप है उसमें व्यक्त करना है, यानी एक कोई द्विघात समीकरण आएगी, इसमें उस प्रकार से बनाना है। तो हम देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम मानेंगे, माना जॉन के पास
जो उनके पास अक्ष कंचे हैं, माना जो उनके पास कंचे कितने हैं, अक्ष। ठीक है, अब टोटल थे हमारे 45, तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, टोटल 45 है, तो वो क्या हो जाएगी, जो इसके पास अक्ष हैं तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 45 माइनस अक्ष। ठीक है, इस प्रकार में ये दे रखा है। फिर कहा है कि दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए हैं और फिर उनके पास जितने बचेंगे उनका गुणनफल कितना है, 124 है। तो देखो 5-5 खोने के बाद उनके पास कितने कंचे बचेंगे, हम लिखेंगे 5 कंचे खोने के बाद पाँच कंचे खोने के बाद जो उनके पास कंचों की संख्या, तो उसके पास थे अक्ष, तो अक्ष में से अब 5 यहाँ पर खो गए। फिर 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, उसके पास कितने थे, 45 माइनस अक्ष, और इसमें से भी 5 खो गए, तो इसमें से हम 5 बाकी कर देंगे। फिर देखो अब इनके जो गुणनफल है, 5-5 खोने के बाद इनका गुणनफल है वो कितना है, 124। तो देखो इसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे हम, ये हो जाएगा 45 माइनस अक्ष माइनस 5। 45 में से जब 5 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 40, ये हो जाएगा 40 माइनस अक्ष। अब इनका गुणनफल है तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, हमें जो दे रखा है उसके अनुसार अक्ष माइनस 5 और गुणा 40 माइनस अक्ष, इनका योग यानी इनका गुणनफल कितना है, 124। इसको देखो सोल्व करके द्विघात समीकरण के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो देखो इनको आपस में मल्टीप्लाई कराओ, अक्ष को पहले 40 से करवाएंगे तो ये हो जाएगा 40 अक्ष, फिर अक्ष को कराएंगे माइनस अक्ष से, हो जाएगा माइनस अक्ष स्क्वायर, माइनस 5 को कराएंगे 40 से तो ये हो जाएगा 200 माइनस का, फिर माइनस 5 और माइनस अक्ष तो ये हो जाएगा प्लस का 5 अक्ष इक्वल टू 124। अब इसको थोड़ा इसको सोल्व कर लेंगे हम। देखो यहाँ पर है 40 अक्ष, यहाँ पे है 5 अक्ष, तो ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 45 अक्ष। तो यहाँ पे बचेगा देखो माइनस अक्ष स्क्वायर प्लस का 45 अक्ष माइनस का 200 और 124 है, इसको भी हम बाएं पक्ष में ले आएंगे तो ये देखो इधर प्लस है तो इधर आएगा तो 100 माइनस का हो जाएगा 124, इधर बचेगा फिर दाएं पक्ष में 0। अब देखो कितना बचा आपके पास, यहाँ देखो ये दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएंगे माइनस के 324 इक्वल टू 0। अब माइनस यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे और उसको दाएं पक्ष में हम पक्षांतरण कर देंगे उसका, तो माइनस कॉमन लेने पर सभी के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ पे हो जाएगा प्लस और बराबर में है 0। माइनस के चिन्ह को हम दाएं पक्ष में पक्षांतर कर देंगे तो बाद में चला जाएगा, ये 0 बन जाएगा। तो हमारी इक्वेशन आई 0। ये आपकी इक्वेशन है द्विघात समीकरण। इसको सोल्व करके आप अक्ष का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको इस प्रकार हमें सोल्व करना है। इसी प्रकार देखो हमारा एक क्वेश्चन जो सेकंड है वो भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें हमें दे रखा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने
निर्मित करता है। कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में का मूल्य कितना है प्रत्येक खिलौने का? जो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी कि प्रत्येक खिलौनों का मूल्य है 55 माइनस एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत, एक दिन में जो खिलौने बनेंगे उनकी लागत कितनी है? 750 रुपये थी। तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो इसको भी इसी प्रकार सोल्व करेंगे। द्विघात समीकरण के रूप में ये इक्वेशन बनेगी आपकी, फिर उसको सोल्व करके आप x का मान निकाल सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम मानेंगे माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x है। ठीक है, माना कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x है। ठीक है, फिर हमें दे रखा है कि प्रत्येक खिलौने के मूल्य। तो देखो, यहाँ से हम निकालेंगे प्रत्येक यानी एक खिलौने का मूल्य। तो ये हमें दे रखा है कि 55 माइनस एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने, तो उसको हमने माना x, तो ये हो जाएगा x। तो देखो, ये मूल्य है, तो टोटल जो आएगा वो क्या आएगा? रुपए में। इसको आपको ऐसे लिखना है। अब देखो, एक खिलौने का मूल्य आ गया, हमें तो निकालना है x खिलौनों का। x खिलौनों का मूल्य। तो देखो, एक का होता है इतना, तो x का कितना होगा? इसको x से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो x 55 माइनस x। इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 55x माइनस x स्क्वायर आपके रुपए में आएगा। इस प्रकार इतनी इक्वेशन आपकी आ गई। तो ये क्या हो गई? कुल लागत। ये क्या हो गई? एक दिन में जो निर्मित है उनकी कुल लागत। ठीक है, तो कुल लागत हमें दे रखी है, वो कितनी है? 750। तो हम इसको x माइनस x स्क्वायर की वैल्यू हमें दे रखी है 750। ठीक है, इसको जब सोल्व करेंगे तो देखो, इधर माइनस x स्क्वायर है, प्लस का 55x है, और 750 को भी हम जब बाएं पक्ष में लाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा और बराबर है 0। माइनस कॉमन लेके उसको 0 में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो देखो, यहाँ पे कुछ इस प्रकार बचेगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। माइनस यहाँ से हमने कॉमन लिया और उसको दाएं पक्ष में हमने पक्षांतरण उसका कर दिया, तो जो संख्या है उनका चिन्ह चेंज हो जाएगा सभी का। इस प्रकार ये एक द्विघात समीकरण आएगी आपकी, जिसको सोल्व करके आप जो x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब है हमारा उदाहरण नंबर 2। इसमें हमें जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हमें ये पता करना है कि ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसको देखो, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लाएंगे सोल्व करके। तो देखो, यहाँ पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। तो ये देखो, बाएं पक्ष में हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 4।
2 का स्क्वायर करेंगे और 2ab, तो 2 रखेंगे, फिर 2ab ये भी वैल्यू रखेंगे, तो ये हमारे पास ये आएगा। प्लस में है 1 और दाएं पक्ष में है 2x माइनस 3। अब ये जो दाएं पक्ष में पद हैं इनको भी हम बाएं पक्ष में ले आएंगे, क्योंकि दाएं पक्ष में हमें सिर्फ 0 रखना है। तो देखो हमारा इस प्रकार क्वेश्चन हो जाएगा, ये 4 और ये कितने हो गए 5, फिर ये 2x इधर आएगा तो माइनस, ये -3 है तो इधर आएगा तो +3। जब संख्या दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में आती है तो उसका चिन्ह वो क्या हो जाता है, चेंज। अब देखो माइनस का 4x और माइनस का 2x यहाँ पे, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे आपस में, तो -6x बन जाएंगे, और ये 5 और 3 दोनों 8 हो जाएंगे, ये 0। तो ये आ गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखो इसकी x की मैक्सिमम घात कितनी है, 2, तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है। x की जो घात है वो क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या, और द्विघात के लिए है कि x की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2, तो द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो इसी प्रकार सॉल्व करने हमें। सेकंड में दे रखा हमें x कोष्टक x + 1 + 8 बराबर में है x + 2 और इसके मल्टीप्लाई में है x - 2। तो देखो इसको इधर सोल्व करेंगे, तो देखो x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, कोष्टक ओपन करना हमें, तो ये हो जाएगा x², फिर प्लस x, फिर प्लस ये x² और ये 1x से होता है x + 8 दे रखा है आपको आगे। यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x² - 4। यहाँ पर a+b और a-b का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, जो होता है a² - b²। अब देखो जब हम इन पदों को बाएं पक्ष में लाएंगे तो देखो ऐसी स्थिति हमारे पास आएगी, ये हो जाएगा -x² और ये -4 है तो इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा, बराबर में हो जाएगा आपका 0। अब x², एक तो है प्लस का एक है माइनस का, तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। क्या बचा हमारे पास, बचा x + 12 = 0। ये इस प्रकार इक्वेशन आई हमारे पास, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब देखो यहाँ पे x की मैक्सिमम घात कितनी है, 1, तो ये एक रैखिक समीकरण है, ना कि द्विघात समीकरण। तो हम लिखेंगे ये है द्विघात समीकरण नहीं है। ये कैसे समीकरण है, रैखिक समीकरण। इसी प्रकार हमारे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हैं, तो इसको सोल्व करेंगे हम, x को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 2x² + 3x बराबर में x² + 1। दाएं पक्ष में जो पद हैं उनको बाएं पक्ष में ले आएंगे, ये हो जाएगा आपका माइनस का x² और माइनस का 1, चिन्ह चेंज कर देंगे। अब 2x² और माइनस का x², तो 2x² में से एक x² कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का x², प्लस का 3x और -1 to 0। ये इसकी आगे स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब बताइए ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं, तो ये एक द्विघात समीकरण है, लिखेंगे द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार आपका जो इक्वेशन है इसमें देखो फॉर्मूला यूज करेंगे हम, a + b का होल क्यूब, वो होता है a³ + 3a² + 3ab² और b³। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो देखो एक तो हो जाएगा यहाँ पे x³ + 3a² x² और मल्टीप्लाई में आ जाएगा b यानी 2 + 3x b² यानी 2² + 2³ बराबर में है x³ - 4। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है। फिर देखो यहाँ पे तो हो गया x³, यहाँ पे देखो 3 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो हो जाएंगे 6x² +
ये 2 की पावर कितनी होती है 4, और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो है 4 3 12 x प्लस 2 की पावर 3 की वैल्यू होती है 8, तो 2 गुणा 2 करेंगे तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो जाएगा। इधर है एक्स क्यूब माइनस 4। अब देखो एक्स क्यूब इस पद को हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा, देखो एक्स क्यूब 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस का 8, और ये हो जाएगा माइनस का तो एक्स क्यूब प्लस का हो जाएगा 4। इन पदों को हम बाएं पक्ष में ले आए इधर। अब एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस का है ये प्लस का है, सेम संख्या है चिन्ह विपरीत है तो संख्या कैंसिल हो जाएंगी। अब क्या बचा आपके पास 6x स्क्वायर 12x 8 और 4 तो हो गए 12 0। ये आपकी इस प्रकार समीकरण आई। तो ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ x की मैक्सिमम घात कितनी है 2 और x की बाकी भी घातें कितनी है वो क्या है पूर्ण संख्या है, उनकी जो घात है वो क्या है पूर्ण संख्या। तो इससे क्या हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण हो जाएगी। अब है हमारी एक्सरसाइज 4.1। तो देखो 4.1 है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसी प्रकार के क्वेश्चन है, उनमें हमें पता करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसमें देखो पहले में पहला है x प्लस 1 का होल स्क्वायर और बराबर में 2x माइनस 3, इस प्रकार में दे रखा है। अब इसको देखो सोल्व करो तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक ही होगा। इधर जब इसको कोष्टक को सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 6, 2 पहले x से गुणा होगा फिर 3 से गुणा होगा, बीच में चिन्ह माइनस का आएगा। दाएं पक्ष के पदों को बाएं पक्ष में स्थानांतरित कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x और प्लस 6 इक्वल टू 0। 2x से देखो 2x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम संख्या है और चिन्ह क्या है विपरीत। तो हमारे पास समीकरण आएगी x स्क्वायर और प्लस का 7 इज इक्वल टू आ गई 0। तो देखो इस प्रकार ये हमारी समीकरण आई। तो ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि x की मैक्सिमम घात कितनी है, हम लिखेंगे यहाँ x की अधिकतम घात 2 है। तो ये क्या हो जाएगी, एक द्विघात समीकरण है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है आपका x स्क्वायर माइनस 2x और बराबर में दे रखा है माइनस का 2 और 3 माइनस x, इस प्रकार आपको ये इक्वेशन दे रखी है। तो पहले इसको सोल्व करेंगे, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें इसको लाना होगा, फिर आपको पता चलेगा कि एक द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इधर वाली तो देखो सेम ऐसी रहेंगी, यहाँ पे देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 3 से होगा तो माइनस का 6, माइनस 2 माइनस x से मल्टीप्लाई होगा तो देखो कितना आएगा आपके पास प्लस का 2x। अब इनको हम बाएं पक्ष में ले आएंगे तो देखो इधर है x स्क्वायर माइनस का 2x और 2x को भी इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x और माइनस 6 को बाएं पक्ष में लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 6 इक्वल टू बचेगा 0। अब देखो
-2x कितने हो जाएंगे 4x। इस प्रकार ये इक्वेशन आई आपकी। तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि x की मैक्सिमम घात कितनी है यहाँ पे 2। इसी प्रकार थर्ड आपका, इसमें इक्वेशन दे रखी है x - 2 x - 1 सॉरी x + 1 है यहाँ पे, x + 1 और आगे है x - 1 और x + 3। इस प्रकार आपकी इक्वेशन है। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, कोष्टक ओपन होगा तो ये संख्याएं आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई। तो x से होगा तो x की पावर हो जाएगी 2, फिर x 1 से होगा तो +x, फिर -2x, फिर -2। ठीक है, इसी प्रकार इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x², x प्लस का 3 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा +3x, -1 है और ये है x तो कितना बचेगा -x, -1 और +3 तो ये बचेगा -3। x² विपरीत बराबर में है और इनका चिन्ह है वो बराबर है, यानी चिन्ह सेम है, संख्याएं बराबर हैं तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। बाकी जो है इनको सबको हम बाएं पक्ष में ले आएंगे तो देखो ये हो जाएगा x -2x -2 और 3 x में से x जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 2x, 2x को इधर लाएंगे तो ये हो गया -2x और प्लस का 3 0। अब देखो -2x कितना 4x माइनस का और प्लस में 1x और है तो ये कितना बचेगा -3x और यहाँ पे बचेगा +1 = 0। ये आपकी इक्वेशन बची। अब यहाँ पर x की घात जो मैक्सिमम है वो कितनी है 1, तो ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। लिखेंगे यहाँ ये है द्विघात समीकरण नहीं है। इसी प्रकार आपका जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसमें दे रखा है x - 3 और 2x + 1 बराबर में दे रखा है x + 5। इस प्रकार आपकी इक्वेशन दे रखी है, इसको सोल्व करेंगे। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें देखो x - 3 और 2x + 1 और बराबर में x + 5 दे रखा है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, x को पहले इन दोनों संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x², फिर प्लस x को जब 1 से करवाएंगे तो ये होगा x, फिर -3 को करवाएंगे इन दोनों से तो माइनस का 3 × 6x, फिर -3, यहाँ पे x² + 5x, माइनस का 6x और प्लस का x तो ये कितना हो जाएगा -5x, तो ये हो जाएगा 2x² -5x -3। इन दोनों संख्याओं को हम बाएं पक्ष में ले आएंगे तो ये हो जाएगा -x² -5x। जब संख्याएं स्थानांतरित करते हैं तो उनका चिन्ह चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे 2x² और ये -x² तो प्लस का x² यहाँ पे आपके पास बचेगा, फिर -5x और -5x कितने हो गए -10x, माइनस के 3 हैं तो ऐसे आ जाएगा। ये इक्वेशन बनी आपकी। तो ये एक द्विघात समीकरण है क्योंकि यहाँ पे x की जो मैक्सिमम घात है वो कितनी है 2। तो आप लिख देंगे कि ये है एक द्विघात समीकरण है।
आपका 5 नंबर, इसमें दे रखा है 2x-1, x-3 और बराबर में दे रखा x+5 और x-1। मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 2x², ये हो जाएगा माइनस का 6x माइनस x और +3। इधर ऐसे करवाएंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस x प्लस का 5x और माइनस के 5। जब इनको सोल्व करेंगे तो ये देखो -6x माइनस x तो कितना हो गया, माइनस का 7x +3। इधर देखो -x और ये है प्लस का 5x तो कितना बचेगा, प्लस का 4x। उसको जब इधर ट्रांसफ़र करेंगे इन संख्याओं को तो ये सारी चीज़ चेंज हो जाएंगी। तो ये संख्याएं इस प्रकार होंगी 0। 2x² में से x² कैंसिल जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस का x²। 7x माइनस का 7x ही सॉरी माइनस का कितना है 4x, तो 7 और 4 कितने हो गए 11। ये 5 और 3 दोनों प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे 8, 0। ये आपकी इक्वेशन इस प्रकार आएगी। तो x की मैक्सिमम घात 2 है तो ये एक द्विघात समीकरण है। इस प्रकार आपको सोल्व करके समीकरण ये बतानी है। नेक्स्ट आपकी जो 6 नंबर है उसमें दे रखा है कि एक साइड तो आपको इक्वेशन दे रखी है x² प्लस का 3x प्लस 1 बराबर में x-2 का क्या दे रखा है, होल स्क्वायर। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण आएगी या नहीं इसका पता हम इसको सोल्व करके ही पता लगा सकते हैं, क्योंकि ये इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। यहाँ पे देखो x के बहुत सारे से पद हैं, हमको ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको व्यक्त करना है। तो x² प्लस 3x प्लस 1 इसको a-b के होल स्क्वायर से फॉर्मूले से खोलेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस का 4x माइनस का प्लस का 4। x² से x² कैंसिल, क्योंकि सेम संख्या है, दोनों का चिन्ह जब बराबर में संख्याएं हो तो उनका चिन्ह क्या होना चाहिए, समान, तब वो संख्याएं आपस में कैंसिल हो जाती। अब देखो इधर तो बचा 3x प्लस 1, इनको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 4x 0। 3x और 4x ऐड हो जाएंगे तो हो जाएंगे 7x और यहाँ पे बचेगा माइनस का 3, 0। ये इक्वेशन आई। तो ये देखो x की मैक्सिमम घात 1 है तो ये हम लिख देंगे ये है एक द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है वो 7 नंबर है। इसमें दे रखा है x+2 का होल क्यूब और एक साइड में हमें दे रखा है 2x और x² माइनस 1। सोल्व करेंगे तो यहाँ पर a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे तो होता है a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 और फिर इधर 2 का क्यूब तो होता है 8। यहाँ पे देखो इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हो जाएगा 2x की पावर 3 माइनस का 2x। सारे पद बाएं पक्ष में ले आएंगे तो देखो ये x³ ये हो जाएगा 6x² प्लस 4 3 12x प्लस 8 माइनस का 2x³ प्लस का 2x 0। माइनस का 2x³ है और प्लस का ये x³ है
तो कितना बचेगा, माइनस का x क्यूब। स्क्वायर के पद में सिर्फ 6x² है, तो ऐसा कैसा रहेगा। x के पद में देखो 12x है, 2x है, तो ये कितने हो गए, दोनों प्लस के हैं, 14x। फिर प्लस का 8 ऐसा कैसा बराबर 0। ये इक्वेशन आ गई हमारी। अब ये देखो x की मैक्सिमम घात कितनी है, यहाँ पे 3, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है भाई, द्विघात समीकरण नहीं है। अब हमारा लास्ट जो 8 नंबर है, इसमें दे रखा है x क्यूब माइनस का 4x² और माइनस x + 1 दे रखा है x - 2 का होल क्यूब। तो ये इधर तो सोल्व किया हुआ है, लेकिन इधर सोल्व नहीं किया हुआ, तो इसको सोल्व कर लेंगे हम। तो a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, तो वो देखो फॉर्मूला आपका हमने पहले भी यूज किया है, a - b का होल क्यूब। तो उसका फॉर्मूला होता है a³ + 3ab² आएगा, यहाँ पे थोड़ा ऐसे ध्यान रखना, और -3a² और माइनस में देखो b³ आएगा आपका। इस फॉर्मूला इस प्रकार होगा, इसको ऐसा का ऐसा यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा x³ फिर + 3ab², तो a है x और b² आपका 2, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। फिर -3a² x² और b, तो ये हो जाएगा 2, फिर है -b³ तो ये हो जाएगा 8। बायां पक्ष सेम है, वैसा का वैसा लिखेंगे। इसको थोड़ा सोल्व करेंगे, तो ये x³ + 4 × 3 = 12x और माइनस का 6x² और -8। अब देखो x³ से डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, सारे पद बाएं पक्ष में ले आएंगे, तो एक इक्वेशन आपकी कुछ इस प्रकार बनेगी, माइनस का हो जाएगा 12x, प्लस का हो जाएगा 6x², प्लस का हो जाएगा 8। सोल्व करेंगे तो देखो माइनस का 4x² और प्लस का 6x², तो कितना बचा, प्लस का 2x², ये यहाँ पे लिख दिया। फिर माइनस का 12x माइनस का x, तो माइनस का 13x हो गया, प्लस का 8 प्लस का 1 उसका 9 बराबर 0। तो एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे x की देखो मैक्सिमम घात कितनी है, 2, और बाकी इक्वेशन स्टैंडर्ड रूप में है, तो ये एक द्विघात समीकरण है।